बलिया में एक और विवाद खड़ा हो गया है। इस बार नगर पालिका परिषद द्वारा शहर के चौराहे पर किए जा रहे सुंदरीकरण और विकास कार्य के लोकार्पण का शिलापट को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाया है कि मौके पर 1 रुपए का भी कार्य नहीं हुआ है, जबकि लाखों रुपए के कार्य का लोकार्पण शिलापट लगाया जा रहा था, जिसके बाद नगर पालिका के लोग शिलापट को उखाड़ कर लेकर चले गए। नगर पालिका परिषद द्वारा शहर के चौराहों पर लाखों रुपए की लागत से सुंदरीकरण और विकास कार्य के लोकार्पण शिलापट लगाए जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि मौके पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, जबकि शिलापट लाखों रुपए के कार्य का उल्लेख है। इस मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, जिसके बाद नगर पालिका के लोग शिलापट उखाड़ कर ले गए। कुंवर सिंह चौराहे पर लग रहे सुंदरीकरण और विकास कार्य का शिलापट जब स्कूल के छात्रों ने देखा तो जाकर इस बात की जानकारी कॉलेज के प्रशासन को दिया। जब कॉलेज के प्रशासन ने मौके पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यहां पर जो भी कार्य हुआ है स्कूल के द्वारा कराया गया है। मूर्ति के अनावरण से लेकर इसकी सुंदरीकरण से लेकर सब कुछ, तो फिर यहाँ पर लाखों रुपए की लागत से लोकार्पण का कैसे शिलापट लग गया? ये कैसा शिलापट लग रहा था? बताइए। इसका मुझे कोई संज्ञान नहीं है। मुझे छात्रों ने बताया कि छात्रों के पैसे और महाविद्यालय के लोगों, प्रबंधक और नारायण कुमार, कमल कुमार जी और कल्पनाथ राय के पैसे से इस मूर्ति का शिलान्यास से लेकर के अनावरण तक हुआ है। कुंवर सिंह कॉलेज अपने हर कार्यक्रम की शुरुआत कुंवर सिंह बाबू कुंवर सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद करता है। जब मुझे छात्रों ने बताया तो मैं अपने महाविद्यालय के सहयोगियों के साथ आया और विरोध दर्ज कराया। कोतवाल साहब कैसा विरोध दर्ज कराया? विरोध हमने ये दर्ज कराया कि जब कोई काम यहाँ नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है, तो यहाँ क्यों शिलापट लगाया जा रहा है? और महाविद्यालय के लोगों को या कुंवर सिंह से संबंधित किसी को कोई सूचना नहीं दी गई। हमने विरोध दर्ज कराया, छात्रों ने विरोध दर्ज कराया। कोतवाल साहब की पहल से नगर पालिका। आपको क्या जानकारी यहाँ पे है? यहाँ पे जानकारी क्या हो गई है? यहाँ पे मुझे ये जानकारी हुई कि यहाँ पर बोर्ड लग रहा है, मतलब कुंवर सिंह की प्रतिमा के नीचे, कुंवर सिंह की प्रतिमा के नीचे चौराहे पर, उसी ये जो उसका घेरा फाउंडेशन के पास, फाउंडेशन पर वही बोर्ड लगाया जाए। वो किस तरह का शिलान्यास का था या लोकार्पण का था? वो लोकार्पण का था और ये उस पर लिखा हुआ था कि 2 अप्रैल 2025 को माननीय मंत्री, परिवहन मंत्री और ऊर्जा मंत्री के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। तो किस चीज़ का लोका? सुंदरीकरण का, लाइट का और चौराहे का विस्तारीकरण 8,39,000। वहीं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और फेफना के विधायक संग्राम सिंह यादव ने नगर पालिका प्रशासन और सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर पालिका प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है और सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ काम नहीं हुआ वहाँ ये उद्घाटन का बोर्ड लगा करके हमें लगता था कि उस सारे पैसे का बंदरबाट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के नेता और यहाँ के जो भी लोग हैं नगर पालिका से जुड़े हुए सारे लोग उस पैसे को बांटना चाहते हैं उस बोर्ड को दिखा करके, और दिखा देंगे काम हो गया। बहुत जगह हम देखें जहाँ ये लोग बोर्ड लगा रहे हैं, अब लेके भाग रहे हैं, चूँकि जागरूक हमारा मीडिया है और लोग हैं कि जब लोग विरोध कर रहे हैं तो तुरंत उसको उखाड़ रहे थे आप ही कि भाई बोर्ड लगाए, और जब विरोध हुआ तो शिलापट उखाड़ लिए। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता बलिया के लिए कि आप बलिया का पैसा लूटना चाहते हैं। क्या लगता है? बलिया नगर पालिका के लूट, जैसा कि हमारे इन्हीं मंत्री जी ने आज मैंने देखा मीडिया में कहा था कि पहले से लूट चली आ रही है। जो भी यहाँ नगर पालिका का काम करने जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, एक सोने की मुर्गी, अंडा का अंडा देने वाली मुर्गी समझ लिया है नगर पालिका को, और उसको निश्चित रूप से भजाने का काम किया जा रहा है। वहीं चितबड़ा गांव के टोंस नदी पर सेतु निगम द्वारा पुल का अप्रोच न होने से जनता जान जोखिम में डालकर आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस मामले में सपा विधायक एवं सपा जिलाध्यक्ष संग्राम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कुछ करना होता नहीं है, उसी तरह से ये पुल वर्षों से बन के खड़ा है। मैं स्वयं हमें याद है कि चितबड़ा गांव के सारे लोगों को मैंने इकट्ठा किया था और वहाँ के परियोजना अधिकारी को भी मैंने बुलाया था। परियोजना अधिकारी ने हमारे सामने कहा सबका हम मुआवजा दे देते हैं। सब तैयार भी थे कि मुआवजा मिल जाए हम लोग बनाने के लिए। उस समय पुल को रोक दिया था लोगों ने, जब मैं विधायक बना तो इस पुल को रोक दिया गया था बनने से।
तो मैंने प्रयास किया। बहुत से लोग हैं उसमें, मैं झूठ बोलूंगा तो लोग तुरंत इसका खंडन कर सकते हैं। लोग बैठे बड़े बड़े लोग हमारे साथी, जरूरी नहीं है हमारे आरएसएस में काम करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, सबको बैठाया। मैंने कहा मैं सबका प्रतिनिधि हूँ और ये बन जाएगा तो केवल ये समाजवादी पार्टी के लिए नहीं बनेगा। ये पुल बन गया तो एक पूरा 2 इलाका हमारा इससे जुड़ जाएगा। मैंने बैठाया, उस काम को रोका गया था तो काम लोगों ने शुरू होने दिया। उसमें हमारी बात को लोगों ने माना, काम शुरू हुआ। बाद में चल के भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने, मैं ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने इस पुल को रोक दिया, इसका अप्रोच नहीं बनने दिया। और मैं जिलाधिकारी से कहना चाहता हूं, जिस पार्टी के लोग स्वयं विकास को रोकेंगे, विकास नहीं होने देंगे, जिलाधिकारी महोदय आप प्रतिनिधि के माननीय मुख्यमंत्री जी के आप निश्चित संज्ञान लीजिए। मुआवजा आपने सबको दे दिया है, सारी चीजें जब हो चुकी हैं तो लोग क्यों सीढ़ियों से चढ़ के जाने को मजबूर है। विकास का कोई भी विजन भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अगर विजन होता तो जो पुल बन रहे हैं उनको बनने देते, और जो पुल बना हुआ है फिरोजपुर का, उसमें आप ही लोगों ने दिखाया था, एक दिन में सदन में था, तो अप्रोच उसका टूट रहा था। यूट्यूब मीडिया हम बधाई देना चाहते हैं अपने बलिया के मीडिया को कि ये जो जायज बात होती है, जो सही बात होती है, उसको हमारा मीडिया ये दिखाता है, जिसकी वजह से हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो रही होगी आप लोगों से। और आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग सही चीज दिखाते हैं, और यही चीज हमारा, आपका, सरकार का और मीडिया का सबका काम है, हमारा बलिया का विकास होगा कैसे। तो इसके लिए आप तत्पर हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। और मैं मांग करता हूं जिलाधिकारी महोदय, तुरंत इसको, हमारे बच्चे जिस तरह से सीने से चढ़ के किसी दिन दुर्घटना हो सकती है, हमारे लोग घायल हो सकते हैं, आप निश्चित रूप से इसको तुरंत बनवाने का काम करें। कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो, उसको हटाइए इसमें से, इस बीच से, और उसको बनाने का काम कीजिए। तो मैं आरोप लगाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं बनने दे रही है तो हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इसका अप्रोच तो केवल सरकार बनने के महीने 2 महीने के अंदर इस पुल को चालू करने का काम हम करेंगे। वहीं आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव के चेयरमैन अमरजीत सिंह ने बताया कि कई बार सेतु निगम के अधिकारियों से अप्रोच मार्ग बनाने की शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, न ही कोई जवाब मिलता है, न बनाने का कार्य किया जा रहा है। चेयरमैन ने कहा कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर मामले को अवगत कराएंगे। देखिए, टोंस नदी पे सेतु निगम द्वारा पुल का निर्माण कराया जा रहा है, और नदी के उस पास सुल्तानपुर ग्राम सभा में मौजूद जो अप्रोच का निर्माण हुआ है, वो बनने के साथ ही आप जाएंगे मौके पर देखेंगे वो टूट रहा है। और इधर जो अप्रोच का निर्माण होना चाहिए था, उसके लिए जो भूमि अधिग्रहित की जानी थी, वो गलत तरीके से गलत जगह पर पुल का जहाँ अप्रोच बनना है, उससे 1 किलोमीटर दूर सेतु निगम के कर्मचारियों की मिलीभगत से तत्कालीन लेखपाल, जो समय के लेखपाल था, उन्होंने गलत तरीके से भूमि का सीमांकन किया, और इस तरह सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना का अप्रोच आधार में लटका हुआ है और पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसके दोषी किसको मानते हैं और कौन लोग हैं कि जो आज तक इस तरह के अप्रोच बनाए, लेकिन इधर जो अप्रोच है पूरा नहीं हो पाया आज तक? चूंकि कार्यदायी संस्था सेतु निगम है, तो मेरी समझ से प्रथम दृष्टया वही दोषी है, और इस संबंध में हम लोगों ने कई बार प्रयास किया। सेतु निगम के अधिकारी तो जिलाधिकारी महोदय थे आत्रेय मिश्रा जी, वो भी कई बार मौके पर आए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ें तय होती हैं सेतु निगम के अधिकारियों द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया जाता है, और इनकी लापरवाही का एक छोटा नमूना आप दे सकते हैं। अब जो अधूरे पुल पर आप चढ़ के जाएंगे, देखेंगे जो लोग चढ़ के जा रहे हैं, तो जो भी संपर्क मार्ग का इन्होंने निर्माण कराया है, निर्माण होने के साथ ही वो आज संपर्क मार्ग पूरी तरह से घटिया सामग्री लेकर बनाया गया है, वो टूट रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रथम दृष्टया इस पूरे प्रकरण के लिए सेतु निगम जिम्मेदार है, और मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूँ कि उसे उच्च स्तरीय जाँच कराएं, और जाँच कराकर दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग ऊपर जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मिलकर इस पूरे प्रकरण की जाँच कराकर, और जिस जन नागरिकों की सुविधा के लिए इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था, उसको पूरा कराने के लिए हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे और पुल का निर्माण कराएंगे। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, और क्या नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ कोई जांच शुरू की जाएगी, या फिर इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।
यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।